वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास की सीरीज चला रहे हैं और इसका जो है तीसरा वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो मुंडक उपनिषद जो है यह अथर्ववेद से जो है संबंधित है और यह जो है अथर्ववेद की सौनकी शाखा का उपनिषद है। और मुंडको उपनिषद में जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अंकित सत्यमेव जयते भी जो है ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बी आंसर इसका सही है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है? 1500 से 500 बीसी, 336 से 333, 23 बीसी, 3000 से 2600 बीसी या 550 से 323 बीसी। तो भारत की जो है वैदिक काल की जो अवधि रही है वह 1500 से 500 बीसी रही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई थी वह आपकी जो है वैदिक संस्कृत थी और इसका जो कार्यकाल था वह 1500 से 500 ईसा पूर्व था। वह ए आंसर इसका सही है। निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का जो है उल्लेख किया गया है? तो यह जो है उल्लेख किया गया है वह महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ जो है धरती अर्थात संसार ही जो है परिवार होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है और यह जो 5 मूल तत्व हैं वो यह आपके आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह जो है 5 तत्वों से मिलकर बनता है कोई भी वस्तु। यह जो आपके मूल तत्व होते हैं। डी आंसर इसका सही आंसर है। सांख्य दर्शन में प्रकृति जो है इन्हीं पंचभूतों से बना माना जाता है। डी आंसर इसका सही है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्न में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? यह प्रश्न कई बार घुमाकर पूछा गया है। कठोपनिषद में नचिकेता और देवता यम के मध्य जो है बातचीत का संवाद है। ए आंसर इसका सही है और यह जो है कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। जो कठोपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है और इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। ए आंसर इसका सही है। यहाँ पे कौन सी जोड़ी जो है गलत है वो आपको पहचानना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजराज चोल, कनिष्क कुषाण। तो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त जो है यह मौर्य वंश के थे। राजा ये आपके चोल वंश थे। कनिष्क जो कुषाण वंश था। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। तो इसका जो आंसर बी है वो आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन से मगध साम्राज्य की राजधानी थी? वैशाली, राजगीर, उज्जैन, कौशाम्बी। तो मगध राज्य की राजधानी जो है यह राजगीर रही है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और यह जो बौद्ध काल में उत्तर भारत सबसे शक्तिशाली जनपद भी थी। इसकी राजधानी राजगीर या राजगीर थी। तो इसका जो आंसर बी है वो आपका सही आंसर है। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने महाजनपद बने थे? तो आप जानते हैं कि जनपदों की कुल संख्या थी वो आपके 16 महाजनपद थे। परीक्षा में पूछता है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय यह बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दूसरा जो आपका जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो टोटल जनपदों की संख्या थी वो 16 महाजनपद थे। ये आंसर इसका सही है।
प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कोसल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? अवध को जो है प्राचीन काल में कोसल के नाम से जाना जाता था। इसका जो आंसर ए है वह आपका सही आंसर है। वर्तमान में यह क्षेत्र जो आपका फैजाबाद या अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आंसर इसका सही है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, ऋषभदेव, राजा नंदीवर्धन या पार्श्वनाथ? तो जल मंदिर का जो निर्माण है वह राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। यह बिहार के जो है पावापुरी शहर में स्थित है। पावापुरी शहर में स्थित है और यह निर्माण जो है महावीर स्वामी महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। और इसमें जो है मुख्य पूजनीय वस्तु जो है भगवान महावीर की चरण पादुका है जल मंदिर में। सी आंसर इसका सही है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैन धर्म में तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग जो बताता है उसे जो है तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्मों में जो है टोटल 24 तीर्थंकर बने हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही आंसर है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवण बेलगोला या कुशीनगर? तो जैन धर्म से दिलवाड़ा भी संबंधित है, पार्श्वनाथ भी संबंधित है, ऋषभदेव भी। कुशीनगर नहीं है क्योंकि कुशीनगर जो है यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो है परिनिर्वाण हुआ था। परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है? सिद्धशिला, तप कल्याण, जन्म कल्याण, निर्वाण? इसे कहा जाता है निर्वाण कहा जाता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे जो है निर्वाण कहा जाता है। और जैन तीर्थंकरों में जो संस्थापक रहे हैं जैन धर्म के उनका नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव था। और 24वें जो तीर्थंकर हैं वह महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी हैं 24वें तीर्थंकर। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो अभी ऊपर बताया गया ऋषभदेव जो है यह प्रथम तीर्थंकर है। ये आंसर इसका सही है। और वर्धमान महावीर जो है यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। सी आंसर इसका सही है। वर्धमान महावीर जो है यह 24वें तीर्थंकर हैं। सी आंसर इसका सही है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जो जन्म है वह CS प्रीलिम 2026 क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है दोनों भाषाओं में। HCS प्री 2026 कंप्लीट बैच डाउट क्लियरेंस ग्रुप इसकी फीस 4,000 रुपये है। ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार GS पेपर 1 का कंप्लीट एस्टिमेटेड 50 फॉर्म में दिया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 टेस्ट होंगे, जिसमें 7 सेक्शन वाइज होंगे, 13 आपके फुल एंड टेस्ट होगा। पेड क्विज डाउट क्लियरेंस होगा CS प्रीलिम्स का। दूसरा ग्रुप है SCS प्री 2026 कंप्लीट बाय डाउट क्लियरेंस विदाउट डाउट क्लियरेंस की फीस 3,000 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा, डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली कंप्लीट एस्टिमेटेड ग्रुप या 1,500 रुपये का। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार GS1 के जो है कंप्लीट एस्टिमेटेड आपको दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली हरियाणा स्पेशल मटेरियल जिसमें जीके और करंट अफेयर होगा इसकी फीस 700 रुपये है। इसमें हरियाणा स्पेशल मटेरियल दिया जाएगा कंप्लीट हरियाणा स्टैटिक जीके, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा SFR और हरियाणा सेंसक, हरियाणा बजट और सर्वे दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप 1,000 रुपये। इसमें 20 फुल एंड टेस्ट दिए जाएंगे, 20 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 7 सेक्शन वाइज और 13 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और छठा जो ग्रुप है ओनली पेड क्विज है, इसकी फीस 700 रुपये। इसमें 2,500 से ज़्यादा जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पेड क्विज की जो है PDF नहीं दी जाएगी। इनमें से कोई भी पेड क्विज लेना चाहते हैं आप, ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप इस बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या कुंडग्राम? तो स्वामी महावीर का जो जन्म है यह कुंडग्राम में हुआ था। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है।
महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 15 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? वैशाली, लघुवार, पावापुरी या वल्लभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गुजरात के वल्लभी में महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 15 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में जो है गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का जो आयोजन 1512 ईडी में भानुगुप्त के कार्यकाल में जो है हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है देवर क्षमा श्रवण ने की थी। डी आंसर इसका सही है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है। इसका अर्थ अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर जो है विजय प्राप्त कर ली हो। तो जिन शब्द का जो अर्थ होता है वह विजेता होता है। इसका जो ए ऑप्शन है वह आपका सही आंसर है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक? तो यह जो स्थित है वह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर और यह जो है गुजरात के भावनगर में है। भावनगर में है और मुख्य मंदिर जो है यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है और यह मंदिर महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था पालीताना मंदिर को। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख, बौद्ध, इस्लाम या जैन? तो दिगंबर जो संप्रदाय है यह जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। दूसरा आप जानते हैं एक आपका श्वेतांबर संप्रदाय है जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा आपका दिगंबर है जिसके वस्त्र ही दिशाएं हों, यह जो है वस्त्रहीन रहते हैं। डी आंसर इसका सही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ है। इसका जो सही आंसर है और यह जो है 24वें तीर्थंकर हैं और 540 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके जो पिता हैं उनका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ है और यह जो आपके ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और इनकी जो माता है त्रिशला, माता जो है नाम कई बार पूछता है, उनका नाम त्रिशला था और यह जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं ऋषभ देव और महावीर स्वामी में। तो ऋषभ देव ने जो है ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं और वास्तविक अंतिम जो तीर्थंकर हैं वह महावीर स्वामी जी हैं। इस प्रकार जो है आज हम लोग 20% कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 20 में से कितने % सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।